तो हमारे सत्संग प्रेमियों, मित्रों, हमारे दोस्तों, मैं आज अमुख एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। भक्ति प्रसंग एक चर्चा ही है। हम लोग इसको आपस में चर्चा करते हैं और अकेले भी चर्चा करते हैं। जहाँ पर भी होता है भक्ति संग का ही चर्चा कर रहे हैं। प्राकृतिक, इस संसार में प्राकृतिक को जो है स्त्री माना गया है और प्राकृतिक के बिना कुछ भी संभव नहीं। प्राकृतिक एक संसार के लिए अद्भुत रचना है। जो जिन्होंने प्रकृति को देवता रचा है, जिन्होंने रचा है, उन्होंने भी प्राकृतिक से बहुत कुछ सीखा है। तो प्राकृतिक स्त्री को भी प्राकृतिक माना गया है। शास्त्र के हिसाब से स्त्री को भी एक प्राकृतिक माना गया है। प्राकृतिक आपको क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है, ये कहना संभव है। आज हमारे इस धरातल पर, इस भूमि पर स्त्री ने बहुत कुछ दिए। महान महान कवि दिए, महान महान संत दिए, महान महान शासक दिए। इसीलिए स्त्री का सम्मान सर्वप्रथम आवश्यक है। स्त्री कई रूप में विभक्त हैं। स्त्री माता भी हैं, स्त्री बहन भी हैं, स्त्री दादी भी हैं, स्त्री का अनेकों रूप बन जाता है। हमारे परिवार में स्त्री का अनेकों रूप बन जाता है। स्त्री तो इसीलिए स्त्री का महत्व वेद शास्त्र भी देते हैं, महान विद्वान लोग भी देते हैं। इसीलिए नारायण जी ने अपने मुख से कहा है, श्री विष्णु जी ने अपने मुख से बोले हैं कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पर नारी की सम्मान होती है, वहाँ पर साक्षात देवता यानी कि अनेकों महान पुरुष का पदार्पण होता है। इसी प्रकार से स्त्री ने बहुत कुछ रची है। स्त्री का रूप विकराल हो जाता है तो महाकाली कहते हैं। वही स्त्री दुर्गा का भी रूप लेते हैं। वही स्त्री एक ममता की भी रूप लेती हैं, जिन्हें माता कहते हैं। पुत्र उनके साथ कितनों भी गलती कर दे, माता स्वतः ही क्षमा कर देती हैं। कितनों भी गलती हो, वो दयावान होती हैं। स्त्री से बहुत कुछ रचना हुई है। स्त्री से एक महाभारत की भी रचना हुई। लोक गाथा के अनुसार स्त्री के कारण ही बहुत बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि महाभारत की रचना हुई। स्त्री से बहुत कुछ रचना हुई। इसी प्रकार हम एक स्त्री का कथा कहते हैं जो कि अद्भुत स्त्री थी। बनारस राज्य में एक राजा रहते थे, उनका नाम विदुषी था। उनको एक ईश्वर की कृपा से पुत्री हुई जिनका नाम विद्योत्मा था। विद्योत्मा बचपन से ही बहुत तेज और फुर्तीली थी। उनको प्रत्येक वेद शास्त्र का ज्ञान था। यानी कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण, मंत्र होते हैं, सभी मंत्रों का उनको ज्ञान था। इसी तरह विद्योत्मा शादी योग्य हो गई। उनके पिता को चिंता होने लगा। उनके पिता ने पुत्री से पूछा कि तुम्हारा अब हम शादी करना चाहते हैं। पुत्री जवाब दिए कि पिताजी, मैं अपने पसंद से शादी करूंगा और मैं शादी जो करूंगा, जो हमको शास्त्रार्थ में पछाड़ दे, उन्हीं से मैं शादी करूंगा। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। राजा ने अनेकों देवता को आमंत्रित किए अपने राज्य में, अनेकों राजाओं को आमंत्रित किए, अनेक दिव्य पुरुषों को आमंत्रित किए स्वयंवर के लिए। और स्वयंवर में सभी राजा लोग आए, अनेक प्रकार के लोग आए और सभी शास्त्रार्थ किए विद्योत्मा से, और सभी शास्त्रार्थ में पराजित हो गए विद्योत्मा से। अंत में एक राजा था, सुकुमार नाम का राजा था। वो राजा आए विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने। उनको भी, सुकुमार को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर दिए विद्योत्मा। पराजित होने के बाद ऐसा पराजित कर दिए उनको कि धक्का मार के उनको अपने दरबार से भगा दिए। इसका बहुत बड़ा दुख हुआ, राजा को बहुत बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ये सोचा कि इस लड़की को मैं एक महामूर्ख से शादी करा करके और इसका बदला लूँगा। उन्होंने ऐसा आदमी को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते एक दिन वो राजा जो है शिकार खेलने जंगल गए। जंगल में जब शिकार कर रहे थे तो देखा कि एक लड़का है जो कि पेड़ पर बैठा हुआ है और उसने
जिस डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को काट रहा था। राजा को लगा कि इससे महामूर्ख हमको और कहीं नहीं मिले। उन्होंने दिमाग में बैठा लिया कि क्यों न इस लड़की से, विद्युत्मा का शादी इस लड़का से कर दिया जाए, मेरा सारा बदला जो है पूरा हो जाएगा। और उस लड़का के पास गया और बोला कि उतरो, पेड़ से नीचे आओ, पेड़ से नीचे आओ। और आया, बोला हाँ हमसे बोलिए महाराज क्या गलती हुआ। उन्होंने बोला कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमको शादी करना। बोला हमसे कौन शादी करेगा, हमसे कौन शादी कर सकता है, हम तो महामूर्ख हैं, हमसे शादी कौन कर सकता है। बोला ठीक है, तुम्हारा शादी होगा, जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे तुमको करना है, तुम्हारा शादी होना ही है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, जब मेरा शादी हो रहा, शादी के लिए तो कोई भी नवयुवक तैयार हो जाते हैं, शादी की जब बात आती है जिसका शादी नहीं होता है तो वो तैयार हो जाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे ऋषि को राजा ने साथ कर लिया, उसके साथ जो है उस मूर्ख युवक को साथ कर लिया और उसको बोला कि वो लड़की तुमसे अगर कोई भी सवाल करेगा तो सिर्फ तुमको इशारा में ही जवाब देना है, एक भी बात शब्द मुंह से नहीं निकालना है, इशारा में ही लड़की को जवाब देना। बोला ठीक है राजन, यही करेंगे। और लेके उनके दरबार में गया। उनके साथ बहुत सारे ऋषि थे, महात्मा थे, विद्वान लोग थे और सभी गया, सभी विचार करके गया था कि पराजित करना है। जब दरबार में गए तो विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ करने लगे। तो विद्योत्मा उस लड़के से बोले, इशारे में बोले, पूछा कि ये लड़का जो है बोलता नहीं है। तो बोला कि नहीं, इसका 12 वर्ष का मौन व्रत है, ये महान विद्वान है, ये इशारे में ही जवाब देंगे। आप जो सवाल इनसे कीजिएगा ये इशारे में जवाब देंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने इशारा किया कि ये क्या है, तो इधर से इसने जवाब दिया ऐसे, 2 उंगली से जवाब दिया। तो बोला कि ऐसे क्या जवाब दिया। तो बोला कि आपका प्रश्न क्या है। तो बोला कि ये संसार क्या है। तो उसने बोला कि संसार में 2 ही चीज है, नकारात्मक और सकारात्मक, 2 ही वस्तु से संसार की रचना हुई है। बोला ठीक है। उसके बाद बोला कि ये क्या है। तो लड़की का कहने का अर्थ ये था कि पंच तत्व क्या है। तो इधर से लड़का जवाब दिया कि, तो बोला कि ये क्या कह रहा है। तो ये ऋषि लोग इधर से जवाब दिए कि इसका कहना है कि पंच तत्व तो मेरा बस में, पंच तत्व को मैंने अपने बस में कर रखा है, ये कह रहा है। और उनका सोच तो ये था कि तुम हमको 2 उंगली से, उनका वो समझा कि हमको कह रहा है कि आँख फोड़ देंगे। तो ये बोला कि हम दोनों आँख फोड़ देंगे। उस लड़की विद्युत्मा को जवाब दिया इशारे में कि तुम मेरा एक का इशारा हुआ, एक आँख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारा दोनों आँख फोड़ दूंगा। और इसका अर्थ हुआ, वो बोला कि ये क्या है। तो उसको हुआ कि बोल रहा है कि मैं तुमको इस झापड़ से मारूंगा, क्योंकि महामूर्ख था। तो इसने बोला कि तुम मुझे झापड़ से मारेगी तो मैं तुमको इस मुक्का से मारूंगा, ऐसे मारूंगा। विद्युत्मा को बोला कि ये ऐसे क्यों बता रहा है। तो बोल रहा आप पूछे पंच तत्व क्या है। तो ये बोला पंच तत्व मेरे बस में। विद्युत्मा को हुआ कि इससे ज्यादा ज्ञानी हमको इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, हम शादी करने के लिए तैयार है। और इसी प्रकार से शादी जब हो गया, शादी होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। शादी होने के बाद इनसे जब पूछा तो ये तो महामूर्ख ठहरा। बोला कि तुम फिर ये जवाब कैसे दे रहे थे। तो लड़का बोला कि मुझको तो ऐसा बताया गया था शादी करने के लिए, जो तुम जिसका जवाब हो गया। तुम बोल रही थी कि मैं तुम्हारा एक आँख फोड़ दूंगा, तो मैं तुमको जवाब दिया कि मैं तुम्हारा दोनों आँख फोड़ दूंगा। तुम ऐसे की तो हमको लगा बोल रही है कि मैं तुमको मुंह में झापड़ मारूंगा। तो हमको हुआ कि तुम मुझे मुंह में झापड़ मारोगी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मुक्का से। यही मेरा जवाब था। अब तो महामूर्ति पूरा क्रोधित हो गई विद्युत्मा। बोला कि जाओ तुम, जब तक महान विद्वान बन के नहीं मेरे पास आएगा तब तक हम तुमको पति स्वीकार नहीं करेंगे। और जब विद्वान बन के मेरे पास आओ, जब तुम विद्वान हो जाएगा तो सहृदय से मैं तुमको पति स्वीकार कर लूँगा। अब तो वो सुंदर लड़की और राज वैभव को देख करके लड़का
इधर उधर जो है भटकने लगा। विद्वान बनने के लिए व्यक्ति को ढूंढने लगा कि हम विद्वान कैसे बने। एक दिन निराश होकर के एक तालाब के किनारे बैठ गया। तालाब के किनारे बैठने पर वहाँ पर तालाब के किनारे बहुत सारी महिलाएं गांव की कपड़ा धो रही थी पत्थर पर। तो कपड़ा जो था, एक पत्थर पर जो कपड़ा धो रहा था, वो कपड़ा धोते धोते बिल्कुल प्लेन हो गया था, बिल्कुल रुखरा से प्लेन हो गया था। और दूसरा उसके बगल में जो पत्थर था वो बिल्कुल रुखरा ही था, वैसे कि वैसे। तो ताकते ताकते हम लोग चिंतित होते हैं तो किसी भी चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं। अब उसी पर उस बात को दिमाग में विचार रहे हैं, एक ही जगह नज़र टिका रहता है। ऐसे जो नज़र टिका करके वो दो शब्द पर विचार करने लगा कि जब ये पत्थर जब बार बार घिसने से रुखरा हो सकता है तो क्यों न मैं ज्ञानी हो सकता हूँ। तो उस महिला से उससे पूछी कि ज्ञानी होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो महिला एक तो जवाब दी कि ज्ञानी होने के लिए तुमको महापुरुषों की संगति करना पड़ेगा, महापुरुष को गुरु बनाना पड़ेगा, तब तुम ज्ञानी होगा। तो बोला कि ऐसा महापुरुष हमको कहाँ मिलेगा। तो बोला तपस्वी बाबा लोग जंगल में रहते हैं, तुम जंगल में जाओ, तुमको महापुरुष मिल जाएगा, वही तुमको ज्ञानी बना सकता है। तो जाते जाते एक ऋषि मिल गया। ऋषि ने इसको एक मंत्र दिया, बोला कि तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो तुमको महाकाली उत्पन्न होगी और वो तुमको सारा ज्ञान दे देंगे। तो ये तो बेचारे सीधा थे, महामूर्ख, जा करके हठ पूर्वक उस मंत्र का जंगल में जाप करने लगा। गंगा किनारे, नदी किनारे बैठ करके हठ पूर्वक उस मंत्र का जाप करने लगा। इतना लगन और मेहनत से कालिदास ने जाप किया कि काली माँ प्रकट हो गई। बोला बेटा मांगो, क्या मांगते हो। बोला कि माता हमें ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए माता, हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान चाहिए। तब माता काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा रचना सर्वश्रेष्ठ होगा और सृष्टि में तू संस्कृत में ऐसा ऐसा श्लोक और ऐसा ऐसा ग्रंथ का रचना करेगा कि ऐसा ग्रंथ का रचना कोई ऋषि नहीं कर पाएगा। तुम महान विद्वान हो जाओ। आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ जाएगा। आज से तुम कालिदास तुम्हारा नाम है और कालिदास तुम्हारा नाम रहेगा। तो इसी प्रकार से स्त्री जो है हठपूर्वक अगर किसी के साथ धिर जाए तो प्रकृति की रूप होती है, प्रलय भी ला सकती है। तो स्त्री का महत्व सर्वोपरि है। तो इसीलिए नारायण भी बोले हैं यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमन्ते। तो स्त्री का सम्मान करना चाहिए। हमारे गांव समाज के भी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। माता बहन दूसरे के स्त्री को, तुलसीदास जी महाराज भी तुलसी चरित्र में लिखे हैं, परधन पाथर जानिए पर स्त्री मातु समान, इतने में हरि मिले कह गए तुलसीदास जवान। अपने शब्द में तुलसीदास जी ने ऐसा किया है। अगर आप दूसरे के धन को पत्थर के समान समझिएगा, दूसरे के स्त्री को माता के समान समझिएगा, तो समझ लीजिए आपका सभी पूजा सफल है और सभी देवी देवताएं आप पर प्रसन्न हैं। और ऐसा करना ही कलयुग में नामुमकिन है, मुश्किल है, ऐसा कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि यही असंभव है। दो चीज को संभालना यानी कि बहुत सारे नियम कानून को संभालने के बराबर हो जाता है। पर स्त्री को माता समझना और दूसरे के धन को पत्थर समझना, यही मुश्किल हो जाता है। आज हम लोग पापाचार में इस चीज़ को भूल गए, जो कि हमारे महान कवि तुलसीदास जी महाराज ने हम लोग को जीवन जीने के लिए रास्ता दिखाया है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भी तुलसीदास जी महाराज को महान कवि का दर्जा दिए और अनेकों 84 लाख देवी देवताओं ने उनका महत्व दिए, जिनका एक एक रचना आज हम लोग को जीवन में बहुत उच्च रास्ते तक ले जाता है, उनको हम नहीं देखते हैं। हमारे सनातन में सबसे बड़ी कमी यही है कि अपने सनातन धर्म की रचना को नहीं पढ़ पाते हैं और हम इस वेद ग्रंथ से दूर हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी समय निकाल करके अगर इसको हम उल्टा करके देखें तो हमें जीवन जीने की रास्ता बहुत सुलभ हो जाती है, हमारे मार्ग बहुत सुलभ हो जाते हैं। उस काम में हम सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं, लेकिन आज हम यही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बस 3 ही पर अटके हुए, काम क्रोध लोभ
मोह इसी पर अटके हुए हैं कि सब कर्म कर लो और बुढ़ापा में जो है ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, श्री राम के शरण में जाएंगे। एक बात बताइए भक्तजनों, अगर मेरे मुंह में दांत ही नहीं होगा तो कैसे हम किसी शब्द का उच्चारण कर पाएंगे? हमारे जीव जो है दांत से, इस दांत के इशारे पर किसी शब्द को बाहर भेजते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, बुढ़ापे में मंत्र बोलेंगे ओम तो ओम हो जाएगा, ऐसा शब्द उच्चारण करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए युवा अवस्था से ही, ऐसा नहीं है कि आप पूजा करें, पाठ करें, ये कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है अपने ग्रंथों को, अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को भी कभी कभी उल्टा के देखें और अपने चरित्र पर आप जो कर्म कर रहे हैं वही करें। ऐसा नहीं है कि आप मांस खाते हैं, मछली खाते हैं तो उसको त्याग दें, नहीं, मांस मछली भी खाइए, उसका दिन समय निश्चित है, समय पर सब कुछ कीजिए, सभी कर्मों को कीजिए, सभी काम कीजिए, सबका एक कर्म है। कसाई का भी एक कर्म है, डॉक्टर का भी एक कर्म है, किसी को चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, लेकिन समय पर परिवार में परिवार के तरह रहते हैं। तो सब कर्म में सभी कुछ आता है। कर्म का अर्थ हुआ कि जितना भी दुनिया में काम है सभी आता है। तो मैं अपने बंधुओं सनातनियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने ग्रंथ को भी 2 मिनट देखें, या अपने से श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति से वार्तालाप करें, अपने धर्म पर विचार करें। इससे ये नहीं होगा कि हम अपने सब कुछ को बचा पाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ इससे चरित्र मेरा अच्छा होगा, आने वाले पीढ़ी में इसको जानेगा। हम जानेंगे तब हम अपने बच्चे को बता सकते हैं। अगर हम अपने दादा का नाम नहीं जानेंगे, परदादा का नाम हम नहीं जानेंगे, तो हम आने वाले परपोते को क्या बताएंगे? वो पूछेगा कि परदादा का क्या नाम है, हम जानते ही नहीं है, तो उनको कुछ कह के बाला पुतला के टार देंगे। तो इसीलिए ग्रंथों को जानना सनातनियों के लिए जरूरी है, तब आप जो है एक महान पुरुष बनिएगा। हर कर्म कीजिए, हर क्षेत्र में जाइए, लेकिन अपने धर्म ग्रंथ को उल्टा के देखिए। कहीं पर भी जाइए तो पर स्त्री को, पर दूसरे की बहन को अपने बहन के तरह इज्जत दीजिए। आपके लिए कोई न कोई एक बना हुआ है जो समय आने पर आपको मिल जाएगा और उससे ही परिपूर्ण हो जाएंगे। आपको इतना दुनिया में मन को भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मन चित्त शांत होता है तो पढ़ने लिखने में भी आप श्रेष्ठ होइएगा और उस लक्ष्य मंजिल तक जाने में आपको आसान होगा। अगर बीच में ही आप किसी के प्रति कोई ऐसा भावना उत्पन्न रखिएगा मन में, तो आपको वो मंजिल का बाधक बन जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज ऐसा तुलसी चरित्र में रचना किए हैं, जिसका पालन हम लोग को करना चाहिए। जीवन जीने के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखें और इस पर कमेंट करें और लाइक करें, फॉलो भी करें। अगर अच्छा लगा हो तो फॉलो भी करें। और मेरा दूसरा भी वीडियो आप लोग के इससे भी अच्छा हम बातें बताएंगे। जैसे भी टूटी फूटी शब्द में होता है, हम प्रयास करते हैं अपने सनातन भाइयों को जगाने के लिए। वेद शास्त्र का हमको ज्ञान नहीं है, जितना थोड़ा है हम आप लोग के बीच परोसने के लिए तैयार हैं। आप लोग का सहयोग होगा तो हम धीरे धीरे इससे भी अच्छा बात हम बताएंगे जितना जानते हैं। इसी के साथ मैं अपने साथियों, बंधुओं, भाइयों को और भक्तजनों को और सनातनियों को प्रणाम कर नमस्कार करना चाहता हूँ।